हेलो गाइस एंड वेलकम टू डिफेंस क्रैक। सो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया ने मोर देन 50,000 सोल्जर्स को चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया है और बहुत सारे इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रंस को भी डिप्लॉय किया गया है। समझ लो कि एक एयरफोर्स स्क्वाड्रन में 16 से 18 जेट्स हो सकते हैं, तो बहुत सारे स्क्वाड्रंस को वहाँ पे चाइना के बॉर्डर के आसपास डिप्लॉय किया गया है। चाइना ने भी अपने डिप्लॉयमेंट उस साइड से बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। तो डिस्कस करेंगे आज क्या है सारा इशू। इंडिया को मोर देन 2 लाख सोल्जर्स को डिप्लॉय क्यों करना पड़ा, चाइनीज कैंप्स एंड डिप्लॉयमेंट के बारे में भी देखेंगे। सो देयर इज लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं या डिफेंस में इंटरेस्ट रखते हैं या आप अपने डिफेंस फोर्सेस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स आपको मिल सके। सो लास्ट ईयर का गलवान वैली क्लैश आपको याद ही होगा, जहां पे हमारे 20 सोल्जर्स शहीद हो गए थे और 35 से ज़्यादा चाइनीज सोल्जर्स मारे गए थे। हालांकि चाइना ने इस नंबर को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन बहुत सारे यूएस के इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने बताया था कि ये नंबर 35 से भी ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद से ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे टेंशन चल रही है। बहुत सारी मीटिंग्स हुई, 12-12 घंटे की मीटिंग के बाद भी कुछ टेंशन्स कम तो हुई, लेकिन चाइना ने अपने कुछ फोर्सेस को कम किया। बट स्लोली उसने क्या किया कि अपनी आर्टिलरी, टैंक्स और सोल्जर्स को फिर से डिप्लॉय करना चालू कर दिया। बहुत सारे वहाँ पे उसने बंकर्स बना लिए, कैंप्स बना लिए और वहाँ पे सोल्जर्स के डिप्लॉयमेंट को हैवी, बहुत बड़े तरीके से और बहुत बड़े नंबर पे वहाँ पे डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दी। जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर के आसपास यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास का जो एरिया है वो पूरा हिली एरिया है, माउंटेनस एरिया है। यानी कि अगर वहाँ पे सोल्जर्स को आपको डिप्लॉय भी करना है तो उनका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है, तो वहाँ पे सोल्जर्स को रखना इतना ईजी काम नहीं है। प्लस आपके सोल्जर्स में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो उस इन्वायरमेंट को सह सके, और चाइना ये भली बात ही जानता है कि उनके सोल्जर्स के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो वहाँ पर डिप्लॉय रह सकें और उस वेदर को झेल सकें। तो चाइना ने क्या किया है, बहुत स्मार्टली वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा जो भी डेवलप करना था वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया है, क्योंकि चाइना को 1962 के बाद ही समझ गया था कि दैट इट्स नॉट इजी टास्क टू फाइट विथ इंडियन सोल्जर्स। तो वहाँ पे उसने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास का एरिया था वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने 1962 के बाद से कोई भी इनको सीख नहीं मिली और यहाँ पे जो वो वाला एरिया है वहाँ पे हमने अच्छी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया। इंडिया का जो हमेशा से कंसर्न रहा है वो पाकिस्तान को लेके ही रहा है। इंडिया ने जितने भी अपने प्लान्स बनाए या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया वो पाकिस्तान के जो वेस्टर्न बॉर्डर है हमारा वहीं पे किया, लेकिन हमने ईस्टर्न बॉर्डर पे इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया। बट पिछले 6 से 7 सालों में हमारे LAC से जो पास में इंफ्रास्ट्रक्चर पे तेज़ी से काम किया गया है और कुछ हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप भी किया गया है। बट अभी बहुत सारा काम है जो हमें करना होगा। इंडिया ने अपनी 2 लाख से भी ज़्यादा फौज को वहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है, बहुत सारे स्क्वाड्रंस को भी डिप्लॉय किया है, आर्टिलरी टैंक्स भी बहुत सारे जगह पे डिप्लॉय किया गया है। तो ये वाली डिप्लॉयमेंट जो हो रही है चाइना की साइड से हो चाहे इंडिया की साइड से हो, ये क्यों हो रही है, ये सारे रीजंस मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक बार थोड़ा सा उस मैप को समझ लो जहाँ पे ये इशू चल रहा है। एक फिंगर इशू है जो आपको पता ही होगा कि 8 फिंगर्स हैं, उसको लेके क्या इशू है वो आपको एक बार मैप पे मैं समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ मैप के थ्रू, तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो इस मैप में आप जो ये एरिया देख रहे हो ये पूरा JNK का मैप देख लो आप यहाँ पे। तो ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जहाँ पे लिखा हुआ है, पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है, यानी कि कश्मीर का एरिया पूरा जो कि हमारा है। फिर आप यहाँ पे आओगे तो ये नॉर्थ का पार्ट देखो, जो टेरिटरी सीडेड बाई पाकिस्तान टू चाइना 1963, यानी कि पाकिस्तान ने ये वाला जो पूरा एरिया 1963 में चाइना को एज अ गिफ्ट के तौर पर दे दिया था, जो कि ये भी हमारा एरिया। अभी ये अक्षय चीन का जो एरिया आप देख रहे हो चाइना ने अपने कब्जे में कर रखा है। जब 1962 वॉर हुआ था तो इसका कुछ एरिया चाइना ने कब्जे में कर लिया था, जिसे इंडिया क्लेम करता है, यानी कि ये जो सारा एरिया है ये इंडिया का है। तो अब मैं मैप पे आपको गलवान और पैंगोंग का एरिया दिखाता हूँ जहाँ पे करंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये इंडिया का मैप है, ऑल द वे हम जाएंगे लद्दाख की तरफ। तो ये जो आप एरिया देख रहे हो जम्मू कश्मीर लद्दाख, और ये वाला जो पूरा एरिया देख रहे हो आप, यहाँ पे पूरा माउंटेन एरिया है, यानी कि ये पूरा हिली एरिया। यहाँ पे सोल्जर्स के लिए भी बहुत टफ टास्क रहता है। ये जो आप देख रहे हो हेमिस नेशनल पार्क है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कि हेमिस नेशनल पार्क कौन सा एनिमल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैं आपको अब ऑल द वे लेके चलता हूँ गलवान वैली की तरफ। गलवान वैली आपको याद ही है कि लास्ट ईयर जहाँ पे क्लैश हुए थे, तो ये वाला पूरा एरिया जो है वो गलवान एरिया है। यहीं से जो गलवान रिवर भी निकलती है और इस पूरे एरिया को गलवान वैली कहा जाता है। आपको लेके चलता हूँ पैंगोंग झील की तरफ। पैंगोंग झील वो एरिया है जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि फिंगर 8 जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, है ना। इसी झील का पूरा नाम पैंगोंग त्सो है, जो 134 किलोमीटर लंबी है। यह झील हिमालय के करीब 14,000 फुट से ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील का जो 45 किलोमीटर का क्षेत्र है, यानी कि 45 किलोमीटर का जो पूरा एरिया आता है वो इंडिया में आता है, जबकि जो 90 किलोमीटर का एरिया है वो चीन में आता है। तो यहाँ पे जो आप ये पैंगोंग लेक देख रहे हो, इसके ऊपर जो आप ये माउंटेन का एरिया देख रहे हो ना, पूरा ये जो माउंटेन का एरिया, जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो ये देखो जो ये पूरा माउंटेन का एरिया है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब कि उंगलियों जैसा कुछ इसका स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आप सपोज करो कि 1, फिर से ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके ऐसे 8 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। अब सारा जो इशू है ना यहीं पे है
कि चाइना कितना क्लेम करता है, इंडिया कितना क्लेम करता है। तो ये पूरा फिंगर इशू मैं आपको समझाता हूँ। हम एक बार वो मैप का देख लेते हैं जिससे आप इजीली समझ सकते हो। तो अभी जो आपको मैंने मैप पे सारा एरिया दिखाया, वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई, वो आप यहाँ पे देख लो एक बार, इजीली आप समझ पाओगे। तो ये जो आप एरिया यहाँ पे नीचे देख रहे हो, ये पैंगोंग लेक है हमारा, उसके ऊपर का जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप पूरी देख रहे हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो मैंने आपको बताया है ना। तो यहाँ पे देखो जो भारत का बेस कैंप है वो 3 और 4 के बीच में, यानी कि यहाँ पे जो इंडिया ने अपना कैंप बना के रखा है, जिसे अभी ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कंट्रोल कर रही है। अब यहाँ पे जो 4 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, 4th है, इसके बाद का जो 8 तक का एरिया है, यहाँ पे इंडिया पेट्रोलिंग करती है, यानी कि गश्त के लिए जाती आती रहती है। यहीं पे 8 के बाद जो आप पूरा एरिया देख पा रहे होगे, 8 के बाद जो चीन का ऊपर एरिया देख रहे हो आप, यहाँ पे चाइना ने अपना बेस कैंप बना रखा है, ठीक है। अब चाइना क्या कर रहा है, थोड़े दिन पहले उसने यहाँ तक 4 तक जो है यहाँ तक सड़क बना ली। मैंने आपको पहले बताया था ना कि चाइना बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है उस एरिया के। तो उसने क्या किया, अपने बेस कैंप से लेके 4 तक उसने एक सड़क बना ली है और उसने यहीं पे इंडिया को रोक दिया। यानी कि इंडिया जब पहले 4 से लेके 8 तक पेट्रोलिंग के लिए जाती थी, अब वो नहीं जा पा रही, यानी कि चाइना ने उसको रोक दिया। अब चाइना देखो, बेसिकली आपके मन में आ रहा होगा कि चाइना ये कर क्यों रहा है। तो चाइना फिंगर 4 के आगे तक जाना चाहता है, चाइना पूरा फिंगर क्लेम करता है और पूरा आगे तक जाना चाहता है। अब आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि चाइना ऐसा चाहता क्यों है। तो देखो, चाइना इसलिए चाहता है, चाइना फिंगर 4 के अंदर इसलिए जाना चाहता है क्योंकि चीनी जो सेना है वो पैंगोंग के जो साउदर्न एरिया है उससे नॉर्दर्न एरिया में जाने में एक बहुत लंबा टाइम वो वेस्ट करते हैं। मतलब उनको अगर ट्रैवल करना है साउथ से नॉर्थ की साइड तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे में चीन चाहता है कि भारत पीछे हट जाए और उसे रास्ता मिल जाए, लेकिन आपको पता है कि इंडियन सोल्जर्स ऐसा करेंगे नहीं और सारा कॉन्फ्लिक्ट अभी यहाँ पे यही चल रहा है। तो एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैंने आपको इंडिया और चाइना के बीच जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो बताने की कोशिश की। अगर आप इसको पूरा जानना चाहते हो तो मैंने चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो डाल रखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाके इंडिया और चाइना का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है उसको समझ सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि चाइना ने बहुत सारे थिएटर कमांड्स बना रखे हैं। यहाँ पे आप इमेज पे देख पा रहे हो जो वेस्टर्न कमांड, अब ये वेस्टर्न कमांड जो देख रहे हो ना आप, ये पूरा डेडिकेटेड है इंडिया के लिए। मतलब इंडिया को काउंटर करने के लिए ही ये वेस्टर्न कमांड बनाया गया। और इंडिया में अभी तक कोई भी थिएटर कमांड सच बना नहीं है। अभी हमने जब हमारे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत ने एक प्लान रखा था थिएटर कमांड्स को बनाने के लिए, जो कि अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है। 2020 तक हमें कमांड मिल जाना चाहिए था, पर वो ड्यू टू कोविड रीजंस हम उस पर काम अभी कर ही रहे हैं। तो देखो, अगर थिएटर कमांड के बारे में जानना चाहते हो और इंडिया कैसे थिएटर कमांड के थ्रू चाइना को काउंटर कर सकता है, पाकिस्तान को काउंटर कर सकता है, तो आप ये एक डेडिकेटेड वीडियो थिएटर कमांड्स के ऊपर आप यहाँ पे मेरे चैनल पे अवेलेबल है ये, तो जाके यहाँ पे इजीली आप चेक कर सकते हो, थिएटर कमांड्स के बारे में समझ सकते हो। यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार के बारे में भी, जो ज्वाइंट कमांड है हमारा, उसके बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जब दोनों पार्टीज की तरफ से हैवी डिप्लॉयमेंट की जा रही है, जैसे कि इंडिया ने भी 2 लाख से ज़्यादा फोर्स प्लस टैंक, आर्टिलरी गन्स और फाइटर जेट्स की डिप्लॉयमेंट बॉर्डर एरियाज में कर रखी है, वहीं चाइना ने भी अपने एडवांस फाइटर जेट J-20 को डिप्लॉय किया हुआ है, जो कि बेसिकली US फाइटर जेट 35 का ही कॉपी है। देखो, एक साइड तो डेली मीटिंग हो रही है और ये कोशिश की जा रही है कि इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया जाए, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। देखो, पहले क्या होता था कि इंडिया सिर्फ डिफेंस करता था, कि कहीं से अगर थ्रेट आ रहा है तो उसे काउंटर करो, बट अभी ऐसा नहीं है। हम पूरी फोर्स के साथ अपने एरियाज की सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। अब हम वेट नहीं करते कि किसी कंट्री से जब कोई थ्रेट आएगा तो हम उसको रिस्पॉन्स करेंगे। इस डिप्लॉयमेंट पे आप चाइना का रिएक्शन भी देख सकते हो, जहां पे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि चाइना अर्जेस इंडिया टू मेक अ मूव टू इस बॉर्डर टेंशन, यानी कि चाइना ने इंडिया से बातचीत की और वो चाहता है कि पीस टॉक हो और बातचीत से इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया जाए। बट इंडिया अब समझ चुका है कि चाइना जो दिखाता है वो है नहीं, ऐसा है नहीं। चाइना एक तरफ तो बातचीत करने के मूड में है और वहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट भी कर रहा है, तो आप चाइना पे ट्रस्ट नहीं कर सकते और इंडियन फोर्स ऐसा कर भी रही है। इंडिया फोर्स इनकी चालाकी को समझती है और इसलिए इंडिया ने इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट कर रखी है ताकि किसी भी सिचुएशन को इजीली हम हैंडल कर सकें। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर ऑल फ्रेंड्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।